भाजपा की तरफ से लगातार प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। अभी हाल ही में भाजपा की तरफ से कई जगहों पर हिमाचल से लेकर पौंडीचेरी तक तमाम जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है सब जगह लगा दिए गए हैं। अब जो है सबकी निगाहें हरियाणा और पंजाब पर टिकी हैं। जब बात पंजाब की आती है तो सबकी निगाहें इस चीज़ पर टिक जाती है क्या पंजाब में इस बार भाजपा सिख चेहरे को प्रधान लगाएगी या सुनील जाखड़ पर ही या हिंदू चेहरे पर दाव खेलेगी। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, लेकिन बीजेपी का जो प्रदर्शन और जिस तरीके का चौन प्रचार रहा उसने इस चीज़ को साबित कर दिया था कि बीजेपी कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों की तैयारी में जो है बिगुल बजा चुकी है और वो उस तरीके के साथ चौन प्रचार में उतरी थी। हर बड़ा लीडर, दिल्ली की मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, तमाम जो बड़े चेहरे हैं, अनुराग ठाकुर से लेकर सब चंडीगढ़ जो है लुधियाना में डेरे लगाए। अब ऐसे में हालांकि सीट पे जीत तो दर्ज नहीं की, लेकिन भाजपा का ये दावा था कि उनका प्रदर्शन अच्छा था, वोट बैंक उनका आगे बढ़ा है और अकाली दल का जो वर्चस्व पंजाब में था अब वो भाजपा उस वर्चस्व पे पहुंचने लगी है। वो जगह भाजपा जो है उस लोगों के मनों में वो जगह बनाना शुरू हो चुकी है। लेकिन अब बात प्रधानगी की है। सुनील जाखड़ ने लोकसभा चुनाव की हार के बाद नैतिकता के तौर के ऊपर इस्तीफा तो दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। पिछले कुछ समय से जो है सुनील जाखड़ इस समय एक्टिव तो नज़र आ रहे हैं। हालांकि पार्टी की ये कयासराइयाँ हैं, अगर पार्टी के सूत्रों के हवाले से माने तो वो तो ये चाहती है कि सुनील जाखड़ पर ही एक बार फिर से दाव जो है खेला जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये इस पर कश्मकश में भी भाजपा है कि क्या पंजाब में पंजाबी चेहरे को वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या वो पंजाबी चेहरा उतार सकते हैं या हिंदू चेहरे पर ही वो दाव खेलेंगे, क्योंकि पंजाब में हिंदू वोट बैंक भी अच्छा है। अगर बाकी प्रधानों की बात की जाए, चाहे सुखबीर सिंह बादल सिख चेहरा है, पंथक पार्टी के रूप में उनको जाना जाता है और उनका कैडर भी जो है उस तरीके का है, तो जाहिर है वो तो सिख चेहरा ही लगाएंगे। अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने हिंदू चेहरे को प्रधानगी लगाया। सिख चेहरा मुख्यमंत्री, हिंदू चेहरा प्रधान, यानी कि तालमेल बिठाने के लिए ये पूरी कोशिश की गई थी जो है सत्ता की सरकार की तरफ से। वहीं अगर बात की जाए अकाली दल की, कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से जो है राजा वड़िंग के ऊपर, क्योंकि वो लंबे समय से प्रधान है, हालांकि क्यासराइयाँ तेज़ हो चुकी थी जब राजा वड़िंग की तरफ से जो कई तरीके की कि क्या वो इस्तीफ़ा देंगे या नया प्रधान लगाए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके के साथ इस समय जो है राजा वड़िंग चौन प्रचार में उतरे हुए हैं, तो कहा जा सकता है कि पार्टी की जो गुटबाजी है, जो इस्तीफ़ों का दौर चला है, चर्चाएँ तो अभी कांग्रेस में भी नज़र आ रही हैं, लेकिन राजा वड़िंग फिर भी पूरी तरीके से एक्टिव है। अब ऐसे में भाजपा को अब हिंदू और पंजाबी चेहरे में तालमेल भी बिठाना है, वोट बैंक को भी स्ट्रॉन्ग करना है। अब ऐसे में अब जैसे ही अब प्रधानगी की लिस्टें तैयार होनी शुरू हुई हैं, बाकी जो प्रदेशों में जो प्रदेश अध्यक्ष लगाए जा चुके हैं, यहाँ भी जो है गर्माहट और अपना दाव पेश करने में सभी नेता लग चुके हैं। सिख चेहरे के तौर पे देखा जाए तो मनप्रीत बादल जो कांग्रेस से जो भाजपा में शामिल हुए थे, उनका नाम चर्चाओं में था। उसके सिवा फतेह जंग बाजवा का नाम चर्चा में था, हरजीत गरेवाल का नाम चर्चा में था। ढिल्लो, जिनको भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव में भी उतारा गया था, उनका नाम भी चर्चाओं में था, लेकिन अभी दाव किस पर भी नहीं। वहीं अगर हिंदू चेहरे की बात की जाए तो पुराने चेहरों ने ही एक बार फिर से अपना दम ठोका है, प्रधानगी के लिए अपना जो है उन्होंने दाव खेला है। अब किसका दाव? और अगर हिंदू चेहरों का जिक्र किया जाए तो अश्विनी शर्मा, अश्विनी चावला से लेकर जो पुराने जो प्रधान रहे मनोरंजन कालिया की बात की जाए, तो तमाम ये जो 4 नाम हैं ऐसे जो लगातार अपना दाव तो खेल रहे हैं। लेकिन देखना अब ये अहम रहेगा कि आखिर पंजाब को भाजपा या हिंदू चेहरा प्रधान देती है या सिख चेहरे पर दाव खेलती है, क्योंकि तालमेल, वोट बैंक और सबसे बड़ी बात जो है पंजाब में कैसे अपनी साख को और कैसे सीटों को जीतना है, ये बहुत मायने रखता है। दिल्ली के रेखा के कैबिनेट में सिख चेहरों को पंजाब के सभी बड़े नामों को तो जगह दी गई, यहाँ तक कि उन्होंने तो जो है विधानसभा में भी जो है ये जगहें दी गई कहीं ना कहीं पंजाब को रिझाने के लिए। अब ऐसे में पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष कौन लगाया जाता है या सुनील जाखड़ को दोबारा से ही कमान दी जाती है, अब ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरा मैन लजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।